अंशुल अविजित, कांग्रेस जो बिग ब्रदर की भूमिका में है इंडिया ब्लॉक में, क्या वहां नीतीश सुपरसीड करते हुए दिखेंगे तो आपको संकट तो नहीं होगा? संयोजक आपने बनाया नहीं, उन्होंने सोचा कि चलिए मैं अपनी पोजीशनिंग यहां अपने राज्य से कर लेता हूं, बिहार में आप, इंडिया में आप भले ही उनका जो बनता है वो ना दे। नहीं, तो हमने तो सामाजिक न्याय को हमेशा प्राथमिकता दी है। सामाजिक न्याय, आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, ये तो एक ही पहलू है ना। और जहां से मुझे याद है पहला संशोधन जो हुआ था संविधान में, वो आरक्षण के विषय में हुआ था। उस समय कौन सी सियासत की जरूरत थी? उसमें कौन सी राजनीति आ रही थी? कांग्रेस पार्टी जो पंचायत राज में जो आरक्षण लेके आई। इंटरवीनिंग यू, ये तो नहीं कह सकते आप कि आप आरक्षण के पक्ष में थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 10 बरस दबाकर रखी गई, नेहरू से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सबने विरोध किया। आरक्षण हम ही लेके आए, या तो महिला सशक्तिकरण के विषय में पंचायती राज में हो। ला ला के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड। या फिर वो महिला आरक्षण का बिल हो, या फिर जाति जनगणना का मामला हो जो 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार लेकर आई। जब फाइनल रिजल्ट आया तो सरकार बदल गई। इनके पास वो आंकड़े अभी तक हैं, वो सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि सामाजिक न्याय हो। सामाजिक न्याय इनका नारा कभी नहीं रहा था। नहीं, 2011 से अगर आप इतने सामाजिक न्याय के पक्षधर थे, 2011 से 14 तक आप ही थे सरकार में। जी कहिए क्या सवाल था आपका? 11 से 14 तक तो आप थे, आप कर सकते थे पब्लिक जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आपने कराया। जब उसका निष्कर्ष आया, जब आखिरी रिजल्ट आए तो सरकार बदल गई। इसी तरह मैं आपको कहना चाहूं, देखिए कौन सा शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ। ये जो एक तो जातिगत जनगणना आई, ये सर्वेक्षण भी आए, गरीबी का शब्द इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री कहते हैं लाल किला से मेरे 140 देशवासियों, उनको कैसे पता 140 देशवासियों? 140 करोड़ 140 करोड़ उनको कैसे पता है? उन्होंने क्या आम जनगणना भी कराई है कि नहीं? उन्होंने हमारा जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे था, जो ये मापदंड है कि कितने गरीब हैं, उन्होंने उसको दफना दिया। वो सार्वजनिक नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि उनके काल में गरीब बढ़े हैं। तो आप छोड़िए जातिगत जनगणना, उन्होंने आम जनगणना तक नहीं कराई। नहीं, लेकिन डॉक्टर अंशुल विजित, ठीक है डॉक्टर अंशुल विजित, आपके पास मौका था। कर्नाटक में आप ऑलरेडी जातिगत सर्वे करा चुके थे, आपके पास मौका था, लेकिन सुपरसीड नीतीश कुमार कर गए। वो आज ऐतिहासिक पुरुष के तौर पर दर्ज हो गए क्या? नहीं, देखिए कर्नाटक की बात हुई या पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात हुई या फिर छत्तीसगढ़ की बात हुई। छत्तीसगढ़ में भी हमने क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन किया था, जहां पर हमने सर्वेक्षण कराए थे। उनके सर्वेक्षण के आधार पर एक बिल पारित हुआ था जो राज्यपाल के कार्यालय में अभी तक लंबित है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी दी। आपको याद है अभी एक कल टिप्पणी भी दी कि ऐसा कब हो सकता है कि पर लंबित रहे राज्यपाल के कार्यालय में कौन सा बिल। वहां पर हमने आरक्षण बढ़ाने की बात की थी 76%। बड़ा क्लेवरली डॉक्टर अंशुल, सुकेश हमेशा एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्लेवर मूव। बड़ा क्लेवरली डॉक्टर अंशुल आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखने वाली पार्टी आपकी, कर्नाटक में जातीय सर्वे हुआ उसको पब्लिक ना करने वाली पार्टी आपकी, 2011 में सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ उसको आपने पब्लिक नहीं किया। 3 साल तक आप कह रहे हैं कि काम ही चलता रहा। आज आप इस छतरी के नीचे आ गए तो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। ठीक है, शक्ति यादव। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं भाजपा की बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये सामाजिक न्याय का विषय है, और मुझे लगता है हमारे जो सामाजिक न्याय की जो मंजिल है, जो लक्ष्य है, वो किसी पार्टी से बढ़कर होती है। एक बार स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में हमने एक वादा किया था, वो मुकम्मल नहीं हुआ, वो समता और समरसता का वादा आज एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, एक पार्टी जो एनसीईआरटी में तब्दीलियां करती है, जो जाति प्रथा को बिल्कुल मानती भी तक नहीं, उसको हटा देती है पाठ्यक्रम से, और एक तरह से जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दलित लेखक है उनको हटा देती है, तो फिर ये पार्टी कैसे कर सकती है सामाजिक न्याय की बात? ये तो कहते हैं नीतीश कुमार कर सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर अंशुल अविजित, बड़ा क्लेवरली आप गोल कर गए नीतीश कुमार के सवाल को।
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। हमारा जो एनडीए का जो, देखिए, एक सामूहिक संकल्प हमने किया था जब एनडीए की बैठक, इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई थी, हमने एक सामूहिक संकल्प किया था जिसमें हमने ये कहा था कि यहां पर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा है उस पे हमारी, और बार बार हमारा अधिवेशन में भी हमने इस बात को दोहराया था। तो हमारी एक प्राथमिकता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जितने भी राज्य में चुनाव हो रहा है, आज छत्तीसगढ़ में हुआ, मिजोरम में हुआ, हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, क्योंकि इसी तरह हमारे सामाजिक न्याय का जो एक वादा था, जो एक संकल्प था, जो मंजिल पे हमें पहुंचना था, जो हो नहीं पाया, वो मुकम्मल हो सकता है। उसमें आज एक बहुत बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि विस्तार में इधर फैले, लेकिन आप आम जनगणना तो कराइए। ये सरकार आम जनगणना क्यों नहीं करा रही है? ठीक है, आप सवाल पूछेंगे लेकिन कर्नाटक में खुद जारी नहीं करेंगे। बड़ा कमाल का ये भी सियासत है। खैर, सियासत दिलचस्प होती है।